कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र किसे कहते हैं, उस पर रासुका लगा करके जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गणेश जी पर पेशाब करने की बात कही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विवाद पर बयान देने के बाद में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील भराला जी, इनसे हम जानेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां तक स्टैंड ले रही है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद में लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सनातन हिंदुओं की जुड़ी हुई ग्रंथों का मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका मूर्खतापूर्ण बयान है। उनको रामचरितमानस का या तो ज्ञान है नहीं, और ज्ञान है तो वो अधूरा है। रामचरितमानस में 10,902 श्लोक हैं और ये लगभग 500 वर्ष पुराना ग्रंथ है हमारा। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस के ग्रंथ में जिस प्रकार से उन्होंने उस ग्रंथ को फूका है, जलवाया है अपने समर्थकों के द्वारा, और ये कार्ड खेलने की उसमें बिल्कुल स्पष्ट बू आ रही है कि वो सनातन हिंदुओं को तोड़ करके राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा लेंगे। वो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। जी, योगी सरकार को राम राज्य की सरकार माना जाता है और उसमें रामचरितमानस जलाई जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है अभी तक सरकार द्वारा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस श्लोक को लेकर के उन्होंने ये ग्रंथ को जलवाया है। योगी सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो हिंदू ग्रंथ है, हमारी आत्मा है, सनातन हिंदुओं की भावना है, और उस पर रासुका लगा करके जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। बसपा भी, मायावती ने ट्वीट किया है, साथ में कांग्रेस ने भी यही आवाज़ उठाई। तो उनका कहना है कि ये सब मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ही उठवा रही है, क्योंकि महंगाई पर ध्यान ना जाए, बेरोजगारी पर ध्यान ना जाए, 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर देश में जातियों के बीच में मतभेद हो, धर्म के बीच में मतभेद हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कह रहे हैं। मायावती जी की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, और मायावती जी की पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गणेश जी पर पेशाब करने की बात कही थी कि मैं पेशाब करता हूं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी से नहीं कहा होगा कि ऐसे मुद्दे उठाओ, ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जाति पर आधारित दल है, और जब समस्त हिंदू समाज उत्तर प्रदेश में श्री योगी जी के नेतृत्व में एक हो गया, सारा हिंदू समाज, आज ये तिलमिलाए हुए। एक अंतिम सवाल, उन्होंने कहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उस पर सिर्फ एक वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण, और उन्होंने इसे गाली देने वाली जमात भी बताया। उन्होंने कहा ये जो गाली देने वाली जमात है सिर्फ यही विरोध कर रही है और कोई विरोध नहीं कर रहा, सभी उनका बयान का समर्थन दे रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण एक विचारधारा है, मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मणों के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदू ग्रंथ उधर वाल्मीकि जी के द्वारा भी लिखे गए हैं, वो वाल्मीकि दलित थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी ये भी जानकारी नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र किसे कहते हैं, ना अखिलेश जी को जानकारी और ना इसकी जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। अखिलेश जी कह रहे हैं मैं खुद शूद्र हूं। हाँ, तो उसे शूद्र की जानकारी ही नहीं अभी। अगर अखिलेश जी शूद्र की परिभाषा बता दें तो मैं राजनीति में उन्हें इनाम दूंगा।
तो ये थे सुनील भराला जी। इनका साफ कहना है कि सपा हो चाहे बसपा हो, सब जाति आधारित पार्टियां हैं और पिछले 10 सालों से लगभग जो देश में हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ रहा है, उसी की काट ढूंढने के लिए ये लोग जातियों में मतभेद पैदा करना चाहते हैं और साथ में ये द्वेष पैदा करके एक बार फिर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने साथ में योगी आदित्यनाथ से ये भी मांग करी कि उन पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर NSA का लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। कैमरामैन मलिक के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।